हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है प्रगति इन लाइफ में, जो कि लूसेंट ऑब्जेक्टिव से प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, जो कि आज का टॉपिक है कार्बनिक रसायन। इससे कि सभी एग्जामों में इसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोगों का बेहतर तैयारी हो सके तो इसलिए चलाया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो कि आज का पहला क्वेश्चन है कि जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायनज्ञ ने किया। बताना है कि जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायनज्ञ ने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बर्जीलियस। बर्जीलियस ने जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक था। बताना है कि जो प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया था पहला कार्बनिक यौगिक कौन था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूरिया। यूरिया जो है प्रयोगशाला में पहला कार्बनिक यौगिक है जिसका पहला संश्लेषित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणु की चारों संयुक्ताएं एवं समचतुष्फल के चारों किनारों की ओर दिष्ट होती है तथा कार्बन केंद्र में होता है। यह विचार सबसे पहले किसने दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लिबेल तथा वाटहॉफ ने। ये जो है लिबेल तथा वाटहॉफ ने कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणु की चार संयुक्ताएं एवं समचतुष्फल के किनारों की ओर दृष्टि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन है। बताना है कि जो प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सेलुलोज। ये जो है सेलुलोज जो है प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है। बताना है कि कौन सा तत्व है जो सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्बन। कार्बन जो है सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। बताना है कि कपूर जो है किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन जो है ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा कपूर को शुद्ध किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एनिलीन के शुद्धिकरण के लिए किस विधि का उपयोग होता है। बताना है कि एनिलीन के शुद्धिकरण के लिए किस विधि का उपयोग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भाप श्रवण। ये जो है भाप श्रवण से एलिनिन के शुद्धिकरण की विधि है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कार्बनिक यौगिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कार्बनिक यौगिक CH3OH तथा IUPAC पद्धति में नाम क्या है। बताना है कि कार्बनिक यौगिक का IUPAC में नाम क्या है उनका। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेथनॉल। ये जो है कार्बनिक यौगिक में CH3OH को IUPAC पद्धति नाम है मेथनॉल। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि इथिलीन का IUPAC नाम क्या है। बताना है कि इथिलीन का। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इथीन। इथीन का IUPAC नाम जो है इथिलीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एसिटिलीन का। बताना है कि एसिटिलीन का IUPAC नाम क्या है। बताना है कि एसिटिलीन का IUPAC नाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इथाइन। इथाइन जो है एसिटिलीन का IUPAC नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि IUPAC प्रणाली के अनुसार C2H5OH का नाम क्या है। बताना है कि IUPAC प्रणाली के अनुसार C2H5OH का पद नाम क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एथेनॉल। एथेनॉल जो है C2H5OH का IUPAC नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम क्या है। बताना है कि क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ट्राइक्लोरोमीथेन। ये जो है ट्राइक्लोरोमीथेन जो है क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम है। ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि क्लोरल का IUPAC नाम क्या है। बताना है कि क्लोरल का IUPAC नाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी,
एथेनॉल। ये जो ट्राईक्लोरोएथेनॉल जो है क्लोरो का IUPAC नाम है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित से कौन एक कार्बनिक यौगिक है। बताना है कि कौन एक कार्बनिक यौगिक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म जो है एक कार्बनिक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है कि फिनॉल एक यौगिक है किसका। देखिए फिनॉल जो है एक यौगिक है किसका है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एरोमेटिक। ये जो है फिनॉल एक एरोमेटिक यौगिक है। फिनॉल कैसा यौगिक है, तो एरोमेटिक यौगिक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है कि अल्कोहल में पाए जाने वाला अभिक्रियाशील मूलक है। बताना है कि अल्कोहल में जो है पाए जाने वाला अभिक्रियाशील मूलक क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, OH। OH जो है अल्कोहल में अभिक्रियाशील मूलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है कि एल्डिहाइड में पाया जाने वाला अभिक्रियाशील मूलक है। बताना है कि एल्डिहाइड में कौन पाया जाने वाला अभिक्रियाशील मूलक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, CHO। CHO जो एल्डिहाइड में पाया जाने वाला अभिक्रियाशील मूलक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है कि कीटोन में कौन सा अभिक्रियाशील मूलक उपस्थित रहता है। बताना है कि कीटोन में कौन सा अभिक्रियाशील मूलक उपस्थित रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, CO जो है कीटोन में अभिक्रियाशील मूलक उपस्थित रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित अभिक्रियाशील मूलक है। बताना है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में कौन सा उपस्थित अभिक्रियाशील मूलक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, COOH। ये जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल में COOH एक अभिक्रियाशील मूलक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। कि कार्बनिक यौगिक को रासायनिक गुण प्रदान करने वाला समूह कहलाता है। बताना है कि कार्बनिक यौगिक को रासायनिक गुण प्रदान करने वाला समूह कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है क्रियाशील मूलक। ये जो है कार्बनिक यौगिक को रासायनिक गुण प्रदान करने वाला समूह क्या कहलाता है, तो क्रियाशील मूलक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है कि सजातीय श्रेणी का कोई भी सदस्य अपने से अलग तथा पिछले सदस्य के अणुसूत्र से कितना का अंतर दिखलाता है। बताना है कि सजातीय श्रेणी का कोई भी सदस्य अपने से अगले तथा पिछले सदस्य के गुणसूत्र से कितना अंतर दिखलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, CH2 जो है अंतर दिखलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नांकित में से कौन समजात है। बताना है कि निम्नांकित में से कौन समजात है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, CH4MC2N6। ये जो है समजात है। CH4 और C2N6 जो है समजात है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है कि मिथाइल अल्कोहल का समजात है। बताना है कि मिथाइल अल्कोहल का समजात है। कौन सा समजात है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल का समजात है इथाइल अल्कोहल। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है कि समजातीय श्रेणी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। बताना है कि जो समजातीय श्रेणी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है एक समजातीय श्रेणी के संबंध में सही नहीं है। एक सजातीय श्रेणी के सदस्यों के भौतिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन नहीं होता है। ये जो है परिवर्तन नहीं होती, ये गलत बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे कि संतृप्त हाइड्रोजन का बताना है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र क्या है। बताना है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, CnH2n+2 होता है। ये जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सूत्र है, CnH2n+2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है। बताना है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n-2। ये जो है CnH2n-2 जो है एल्काइन का सामान्य सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एल्कीन का सामान्य सूत्र। बताना है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, CnH2n। ये जो है एल्कीन का सामान्य सूत्र है। ये और एल्काइन का तो CnH2n-2 हो गया और एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या आता है। बताना है कि
प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, C3H8। ये जो है C3H8 जो है प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एसिटिलीन का मूलानुपात सूत्र बताना है कि एसिटिलीन का सूत्र क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, CH। ये जो है CH जो है एसिटिलीन का मूलानुपात सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से किन दो कार्बनिक यौगिकों के मूलानुपात सूत्र समान होते हैं? बताना है कि किन दो कार्बनिक यौगिकों के मूल समानुपात सूत्र समान होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एसिटिलीन एवं बेंजीन का। ये जो एसिटिलीन एवं बेंजीन ये दो कार्बनिक यौगिक है जो इनके मूलानुपात सूत्र समान होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। तो दोस्तों यही वीडियो समाप्त होता है, जो कि सभी एग्जामों के लिए कार्बनिक यौगिक आज का टॉपिक था। इसे एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।